शिरडी के पावन भूमि पर पांव रखेगा जो भी कोई, उसके मिट जाएंगे सभी अपाय हो जो भी कोई। समाधि की सीढ़ी चढ़ेगा जो मेरी, मिटे दुख दरिद्र और चिंताएं सारी। गया छोड़ इस देह को किंतु फिर भी मैं, दौड़ूंगा निज भक्त के हेतु फिर भी मैं। मनोकामना सिद्धता ये मेरी समाधि, रखो इस पर विश्वास और दृढ़ बुद्धि। नित्य हूँ जीवित मैं ये है अक्षरांश सत्य, नित्य लो प्रचिति निज स्वानुभव। मेरी शरण में आके कोई गया हो खाली, ऐसा बता दो कोई एक भी सवाली। भजेगा जो मुझको जिस भाव से, पाऊंगा उसको मैं उसी भाव में। तुम्हारा ये सब भार ढाऊंगा मैं, नहीं इसमें संशय ये वचन सत्य मेरे। मिलेगी मदद यहाँ सबको ही जानो, मिलेगा वही उसको जो जो भी मांगे। हो गया मेरा ही जो तन मन वचन से, ऋणी हूँ मैं उसका सदा सर्वदा ही। कहे साई वही हुआ धन्य धन्य, हुआ जो अनन्य मुझ में अत्रि, हुआ जो अनन्य मुझ में अत्रि। ओम साई राम। शिरडी के श्री साईं बाबा के इन 11 वचनों की अनुभूति हर एक भक्त को होती ही है। ऐसी ही एक अनुभूति हमारे एक साई भक्त को आई, जिसका वर्णन उनकी बेटी ने पद्मा ने साई लीला इस मैगजीन में किया है। वह कहती है, मेरी माँ बैंक में काम करती है। वहाँ एक औरत के कहने पर मेरी माँ ने श्री साईं बाबा के 9 गुरुवार का व्रत रखा था। वैसे तो साईं बाबा कहते थे, साधना और उपवास के बजाय अगर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और सबूरी रखे तो वो उसके लिए अच्छा होता है। इंसान को प्राणी मात्रा के ऊपर प्रेम व्यक्त करना आना चाहिए। फिर भी साईं बाबा का ये व्रत अत्यंत आसान होने के कारण माँ ने उसे करने का निश्चय किया। साईं बाबा का ये व्रत गुरुवार का होता है, तो हर गुरुवार हमारा ये नियम होता था कि सुबह साईं बाबा की पूजा करना और शाम को बाबा की पोथी पढ़कर सह परिवार हमारे नज़दीकी साईं मंदिर में बाबा के दर्शन हेतु बाबा का पसंदीदा फल अमृत लेकर जाना। वहाँ साईं बाबा के सामने धूप लगाकर माँ, पिताजी, मैं और मेरी बहन आरती करते थे। हमें हर हफ्ते गुरुवार का इंतज़ार होता था, क्योंकि साईं की आरती और सेवा करने के बाद एक सात्विक आनंद मिलता था, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 7 गुरुवार पूरे हुए और कोरोना महामारी के कारण देश में सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से पूरा बाजार बंद हुआ, जिसके कारण 8वें गुरुवार को हम साईं बाबा को अमृत के फल अर्पण नहीं कर पाए। पर माँ निराश नहीं हुई। उसने साईं से प्रार्थना की और हमें बोली, साईं की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अगर आज हमें अमृत नहीं मिले तो क्या, आज हम मिश्री का प्रसाद अर्पण कर देंगे। शाम का वक्त था, घर पर पूजा की तैयारी हो रही थी। इतने में घर की बेल बजी। पिताजी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने दोनों हाथों में एक एक अमृत का फल लिए एक अनजान लड़का खड़ा था। उस लड़के ने पिताजी से कहा, ये दोनों फल माँ को दे दीजिए। माँ के साथ हम सभी लोग बहुत खुश हो गए। माँ ने बच्चे से अमृत लाने का कारण भी पूछा, तो वो लड़का बोला, मैंने पेड़ से कुछ अमृत तोड़ कर रखे थे, यहाँ से जा रहा था तो लगा आपको देते जाऊँ। हम सभी लोग एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे। माँ ने उसे अपने गुरुवार के व्रत के बारे में बताया और कहा, साईं बाबा ने तुम्हारे हाथ से ये अमृत भेजे हैं। तो वो मुस्कुराया और चला गया। अगला गुरुवार मतलब 9वां और व्रत का आखिरी गुरुवार, उसी दिन रामनवमी भी थी और गोवा में थोड़ा बाजार भी शुरू हुआ था। कुछ फल मिल रहे थे, इसलिए हमने पूरा बाजार छान मारा, लेकिन अमरूद ही नहीं मिले। निराश होकर हम अपने घर वापस लौट आए और देखा तो क्या, वही लड़का अपने हाथों में अमरूद लेके दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, आज गुरुवार है और रामनवमी भी है, इसलिए मैं ये अमरूद लाया हूँ। हम सभी लोग साईं बाबा की इस अद्भुत लीला का अनुभव कर रहे थे। कोरोना की इस महामारी के संकट में भी श्री साईं बाबा भक्तों को दिलासा देते रहते हैं। साईनाथ तेरे हजारों हाथ, इस गीत के बोल के अनुसार बाबा किसी भी रूप में आकर भक्तों की मनोकामना पूरी कर ही देते हैं। बस
साईं बाबा के ऊपर पूरा विश्वास रखकर अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो बाबा हमें सही राह पर चलाकर कामयाब कर ही देते हैं। ओम साईं राम।